हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यंग मास्टर ताओ जो थे वो वॉशरूम में से अब वापस आ चुके होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड करवा लिया था और अब इससे ज़्यादा एम्बेरस्ड वो खुद को और नहीं करवाना चाह रहा होता। तभी वो लड़की पूछ रही होती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तभी उसके दोस्त वगैरह भी ये कहने लग जाते हैं कि ये तो अच्छी बात है और कह रहे होते हैं कि देखो ताओ, वहाँ पर तो पियानो रखा हुआ है। वैसे मैंने ये भी सुना है कि तुम पियानो को प्ले कर सकते हो, तो क्यों ना आज तुम इसी ओकेजन पे इस पियानो को प्ले करके दिखाओ और मिस यूथिंग के लिए कोई तो सॉन्ग प्ले करो। तभी यंग मास्टर ताओ काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि इस चीज़ के अंदर वो टैलेंटेड होता है, तो तुरंत ही वहाँ पर चला जाता है पियानो को प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर हान कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि तुम्हें इतनी इतनी सी बातों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुमको भी तो पियानो प्ले करना आता है। जिसके बाद वो ये कह रहा होता है कि अरे नहीं, मुझसे इतने अच्छे से पियानो प्ले करना नहीं आता। जब मैं यंग था तब मैंने थोड़ा बहुत सीखा था। हालांकि यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी प्ले नहीं कर सकता हूँ ढंग से। जिसके बाद अपना ये बूफैन कह रहा होता है कि तो इसका मतलब तो ये है कि तुम अभी भी मेरे ऊपर रिलाय कर रहे हो। जिस पर वो कह रहा होता है कि कैसे, वैसे मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हैं, उनका क्या हुआ। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि अभी। जिसके बाद यंग मास्टर ताओ को देखते हैं, जो कि फ़िलहाल जाकर बैठ जाता है और कह रहा था कि मैंने फ़िलहाल काफ़ी वक्त से पियानो का लर्न किया है और अब फ़िलहाल मैं मिस यूथिंग के लिए इसे प्ले करूँगा। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए यूथिंग, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। जिसके बाद यूथिंग उसको इशारा करती है, तो वो प्ले करने के लिए बैठ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट सा फेस बना रहा था पियानो को प्ले करते हुए, और कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है यूथिंग के प्रति, और पियानो भी वो अच्छा खासा ही प्ले कर रहा होता है। तभी यहाँ पर अब उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि यूथिंग, ये म्यूज़िक तो काफ़ी फेमिलियर नज़र आ रहा है। तभी वो कह रही थी कि हाँ, ये काफ़ी अच्छा है, और साथ ही जो न्यू होता है वो भी कह रहा था कि सॉन्ग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और यंग मास्टर ताओ को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद भी है। इवन उन्होंने इसको इसीलिए प्ले किया है क्योंकि ये उनके मूड को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही यूथिंग, ये पियानो जो सॉन्ग है वो उन्होंने तुम्हारे लिए प्ले करा। ये सुनने के बाद यूथिंग अब थोड़ा थोड़ा ताओ को भी पसंद कर रही होती है कि हाँ, वो एफर्ट्स तो डाल रहा है। तभी ताओ का सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है और सभी उसके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये बूफैन यहाँ पर कह देता है कि ये इतना भी खास नहीं था। ये सुनकर ताऊ कहता है कि यंग मैन, तुम थोड़ा संभाल कर बात किया करो, तुम थोड़े से पागल वागल हो क्या। मैंने इतनी अच्छी और सिंसेरिटी के साथ में इसको बजाया है, और साथ ही मैंने इसके 10th ग्रेड तक एक वो भी लिए हैं लेसन्स, तो भला कैसे मैं ख़राब हो सकता हूँ इसके अंदर। तभी ये बूफैन कह रहा होता है कि तुमने जो सेकंड हाफ को प्ले किया था वो टोटली एक मैस था, और तुमने इसमें 13 बार गलती की थी 13 नोट्स के अंदर। ये सुनने के बाद तो हान भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ, ये बात तो मैंने भी नोटिस की। हालांकि उसको पता तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये बूफेन के ऊपर कॉन्फिडेंस उसको पूरा था। ये सुनकर ताऊ कह रहा होता है कि अच्छा, इसके बारे में तुम्हारा मतलब क्या है, ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम पियानो के बारे में जानते क्या हो। क्या तुमको भी पियानो प्ले करना आता है, और अगर नहीं आता तो दूसरों को अप्रिशिएट ही कर लो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नॉनसेंस बातें मत किया करो। जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि चलो ज़रा मुझे पियानो प्ले करके दिखाना। तो नियो भी कह रहा होता है कि बिल्कुल, अगर हिम्मत है तो पियानो प्ले करके दिखाओ। हान तो यहाँ पर चुपचाप ही बैठा हुआ होता है। तो फिर यहाँ पर ये लोग उसका मजाक बनाते हैं और कह रहे थे कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें बस ऐसे ही दूसरों के बारे में फालतू बोलना आता है। तभी हान काफ़ी एम्बेरस हो रहा होता है यूथिंग के सामने, और यूथिंग भी कहती है कि क्या तुम सच में पियानो को प्ले कर सकते हो। लेकिन जब हान कोई भी जवाब नहीं देता, तब यूतिंग उठकर खड़ी होती है और कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरा बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी इंसल्ट करोगे। उसका खुद का हाथ हर्ट हो गया, इस वजह से वो शायद प्ले नहीं कर सकता। लेकिन तभी यहाँ पर अपना ये बूफैन उठकर खड़ा हो जाता और कह रहा था कि तो वैसे तुम्हें दूसरों को ह्यूमिलिएट करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो फिर ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें सबक सिखा ही देता हूँ। मैंने भी पियानो सीख रखा है, और किसी और से नहीं बल्कि हान से, क्योंकि वो इंजर्ड है इसलिए वो इसको प्ले नहीं कर सकता। जिसके साथ ही अपना हान कह रहा होता है कि क्या तुम सच में पियानो प्ले करने के लिए जा रहे हो, क्या बजाओगे पियानो पर जाकर लिटिल स्टार वाली पोएम।
तभी यहाँ पर अपना ये बुफेन उठकर वहाँ से चल देता है और अब वो पहले पियानो को चेक करता है तो लोग उसका मजाक बना रहे थे और कह रहे थे कि कर क्या रहा है पागल सा। तभी ये बुफेन कह रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो इसको प्ले करने के लिए थोड़ी और स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत रहेगी। तभी मिस्टर ताओ कह रहा था कि तुम बस प्रिटेंड ही करते रहते हो कि तुमसे इतनी सारी चीज़ें आती हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या प्ले करोगे। जिसके बाद अब जैसे ही अपना ये बुफैन इस पियानो को बजाने लग जाता है तब इसे देखकर सभी लोग हैरान थे। वो काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट इसको बजा रहा होता है और अपनी आंखों पर इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसने इतना अच्छा पियानो बजा कैसे लिया है। तभी वो और भी ज़्यादा स्टाइल मारते हुए काफ़ी अच्छे स्केल पर पियानो को बजाता है, जिसके बाद सभी उसकी तारीफ़ कर रहे थे। और तभी मिस यूथिंग भी कह रही होती है कि आखिर ये सॉन्ग कौन सा है, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में। तभी हान कह रहा होता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये सेकंड सिम्फनी द्वारा सॉन्ग है। जिस पर वो ये कह रहा होता है कि जब उन्होंने इस सॉन्ग को कंपोज किया था तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसके पीछे थॉट्स थे और बहुत ज़्यादा डिवोटेड होकर इस सॉन्ग को बनाया गया है। और ये सॉन्ग इन दी एंड प्रेजेंट करता है आगे बढ़ने के लिए अपने प्यार में और प्यार के लिए। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से थोड़े रोमांटिक मोड में आ जाते हैं। तभी ये बुफैन अभी भी पियानो को लगातार प्ले कर रहा था। तभी उसकी साथी जो होती है वो तो एकदम ही फ्लैट हो चुकी थी ये बुफैन के ऊपर। और अब हमें दिखाया जाता है कि ये बुफैन जैसे ही पियानो स्टॉप करता है तो सभी लोग देख रहे होते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं और कह रहे थे कि तुमने एक कंप्लीट सॉन्ग तक पूरा नहीं बजाया है, आखिर तुम क्या शो ऑफ कर रहे हो। तभी ये बुफैन कह रहा था कि बच्चों में वार्म अप कर रहा था और अभी असली सॉन्ग बाकी, और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वाइल्ड बिग डांस। जिसके बाद वो अपने एक हाथ से ही यहाँ पर पियानो प्ले करने वाला था। ये देखकर तो मिस यूथिंग भी हैरान थी और कह रही थी कि एक हाथ से पियानो तुम कैसे बजा सकते हो। तभी यहाँ पर मिस्टर ताओ भी कह रहा था कि लग रहा है कुछ ज़्यादा ही पगला गया है अपने आप की तारीफ सुनकर, और एक हाथ से पियानो भला कौन ही बजा सकता है क्योंकि इसके अंदर तो दोनों हाथों की ज़रूरत होती है। तभी ये बुफैन कहता है कि अगर तुम एक हाथ से पियानो नहीं बजा सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मास्टर हान मुझे एक हाथ से पियानो बजाने नहीं सिखा सकता। तभी हान भी एकदम ही अपनी तारीफ़ों को बटोरता है और तभी मिस यूथिंग भी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसे ऑनलाइन रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो अपना कैमरा स्टार्ट करती है और अब ये बुफैन भी अपना पियानो बजाना शुरू करता है, वो भी एक ही हाथ से। वो काफ़ी अच्छा पियानो बजा रहा होता है और यहाँ पर ये जितने भी लोग खड़े थे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि एक हाथ से आखिर वो कैसे सारी कोर्ट्स को प्ले कर पा रहा है। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। मिस्टर ताओ कह रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, ज़रूर से इसके पास में रिकॉर्डिंग होगी जिसको अभी ये प्ले कर रहा है, नहीं तो ये भला इतने सारे नोट्स को एक हाथ से प्ले नहीं कर सकता। तभी ये बुफैन तो आराम से पियानो को प्ले करे जा रहा था, उसका सारा फोकस पियानो के ऊपर ही होता है। तभी अपना हान भी कह रहा होता है कि मुझे तो ये लगता है कि कुछ लोगों को जलन हो रही है क्योंकि ये बुफैन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इवन यहाँ पर अगर वो वॉइस भी होती तब भी ऐसे नहीं हो पाती, जिसके चलते मुझे लगता है कि अपना ये बुफैन ही है। जिसके बाद ये बुफैन खुश था और अपनी तारीफ बटोर रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा फास्ट पियानो को बजाया था, जिससे कि मिस्टर ताओ को अभी थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था और कह रहा होता है कि क्या सच में तुमने अपनी पॉकेट के अंदर फ़ोन को नहीं छिपा रखा है। तभी ये बुफैन एक कैंडल को लेता है और फिर पियानो के पास जाने लगा था और कह रहा होता है कि क्या तुम इतना भी नहीं बता सकती कि ये साउंड पियानो से आ रहा है या फिर फ़ोन से, तुम तो एकदम ही पागल हो। जिसके बाद उस कैंडल को वहाँ पर जला लेता है और मिस के लिए वो हान को देता है। जिसके बाद हान विश करता है मिस यूथिंग को हैप्पी बर्थडे। मिस यूथिंग भी उस कैंडल को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अब वो फ़ोन रख लेती है। लेकिन ये जो वीडियो था वो ऑनलाइन पोस्ट हो चुका होता है। मिस चू को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट पर अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी और वो भी इस चीज़ को देख रही थी। इसे देखकर वो हैरान होती और साथ ही एक न्यू लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि कह रही थी कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पियानो प्ले करता है, अब से यही मेरा पियानो प्रिंस है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल कुछ गार्ड्स वहाँ पर बाहर खड़े थे और वो दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि यहाँ पर जो मेरी कज़िन है वो यहीं कुछ और पास में है, तो तुम वहाँ जाओ और मेक श्योर करना कि इस प्लेस के अंदर तुम अच्छा खासा दंगा कर दो। तभी वो कह रहा होता है कि ठीक है। जिसके बाद अब हमें इन तीनों ही मास्टर्स को दिखाया जाता है जिनकी अच्छी खासी इंसल्ट हो चुकी थी और ऑनलाइन भी वीडियो तुरंत ही वायरल हो चुका होता है। ये वीडियो देखकर तो मिस यूथिंग भी कह रही होती है कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही 10,000 लाइक, ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बुफैन फिर भी इस बात को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा था। तभी न्यू सोच रहा होता है कि अब क्या करूँ क्या करूँ। तभी कह रहा होता है कि यंग मास्टर ताओ, तुमने एक केक को भी तो यहाँ पर बुक किया था मिस यूथिंग के बर्थडे के लिए, जाओ जाकर उस केक को ले आओ और मिस यूथिंग
उसके बर्थडे केक को कट करवाओ। तभी यहाँ पर मिस्टर ताओ जो था वो कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा। अब वो बेचारा एक बार फिर से होपफुल हो जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये बूफेन यहाँ पर आया ही इसलिए कि वो उसके सारे ही प्लान्स को ख़राब कर सके। वो तुरंत ही केक लेने के लिए वहाँ से चला जाता है, वो लाइट्स को ऑफ करता है और उसके बाद केक ले आता है उस जगह पर। वो केक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज केक होता है, जिसे देखने के बाद तो अब मिस यू थिंग भी इम्प्रेस हो चुकी हो, स्टाइल दिखाने लगा था और कह रहा होता है कि जो केक है वो मैंने वेस्टर्न पार्टी मास्टर से बनवाया, इसका प्राइस जो है 8,000 युआन है और बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यू थिंक ये तुम्हारे बर्थडे के लिए है। अब एक बार फिर हान का मुंह उतर चुका होता है इतने ज़्यादा ह्यूज केक को देख के, क्योंकि वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता था इसको। जिसके बाद मिस्टर ताओ कह रहा होता है कि स्पेशली मैंने इसे 6 फ्लोर तक तुम्हारे लिए ही कस्टमाइज़ करवाया है, ताकि ये सिम्बलाइज़ करे तुम्हारे लिए गुड लक को। तो देखो यू थिंक कैसा लगा है तुम्हें मेरा सरप्राइज़। और उसके दोनों फ्रेंड भी यहाँ पर चीयर कर रहे होते हैं मिस्टर ताओ को कि मिस्टर ताओ ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। जिसके बाद यहाँ पर मिस यू थिंक कह रही होती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, थैंक यू सो मच ताओ। जिसके बाद हान यहाँ पर मैसेज करता है ये बूफैन को और कह रहा था कि ये बूफैन ऐसा लग रहा है कि अब मेरी आइडेंटिटी इस मोमेंट पे बर्बाद होने वाली है। तो ये बूफैन कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। जिसके बाद अब यहाँ पर ये बूफैन उसे कैसे भी करके सहारा देने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है कि यू थिंक यहाँ आ जाओ, चलो जल्दी से यहाँ पर कैंडल्स को ब्लो करो और उसके बाद जल्दी से विश मांग लो। मिस यू थिंक विश ही मांग रही होती है। तभी इतनी ही देर में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि इन दोनों के ही और भी ज़्यादा एम्बेरस करने के लिए यंग मास्टर ताओ का फ्रेंड कुछ केक को उठा के फेंक रहा होता है हान के फेस के ऊपर। तभी मिस यू थिंक की फ्रेंड जो कि बीच में आ जाती है वीडियो बनाते हुए, उसके फेस के ऊपर वो केक चला जाता है। ये देखकर तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से न्यू केक उठाता है फेंकने के लिए। तो ये बूफेन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो खुद ही केक को लेकर गिर जाता है और साथ ही यंग मास्टर था और श्वे को भी। जिसके बाद वो दोनों भी केक लेकर गिर जाते हैं। जैसे ही मिस यू थिंक अपनी आइज़ खोलती है तो वो देखती है कि केक कहाँ चला गया। तो यहाँ पर ये तीनों ने ही खुद को भी बहुत ही बुरे तरीके से एम्बेरस करवा लिया था, साथ ही केक भी गिर चुका होता है। ये बूफैन तो इसे देखकर खुश हो रहा होता है, अपने इस प्लान के अंदर कामयाब हो गया है। जिसके बाद मिस यू थिंक की फ्रेंड अपना फेस धो रही होती है और कह रही थी कि वाकई में ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा क्लमसी हैं। आज इन्होंने मेरा पूरा का पूरा दिन ख़राब कर दिया है, इतना ज़्यादा अनलकी दिन आज कैसे हो सकता है। यंग मास्टर ताओ एकदम ही बेकार है। तभी यहाँ पर यू थिंक भी इसको कुछ टिश्यूज़ दे रही होती है, तो वो कह रही थी कि आखिर कैसे वो मेरे फेस के ऊपर केक फेंक के मार सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी मिस यू थिंक कह रही थी कि छोड़ो ना इन सभी बातों को, हम यहाँ पर एक केक और मंगवा लेंगे और उनसे कहेंगे कि उसके लिए वो पे कर दें। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ये बात सेंस भी बना रही है। अभी वो अपने फेस पे लिपस्टिक लगा रही थी और कह रही थी कि वैसे तुम हान के बारे में क्या सोचती हो, तुम्हें वो कैसा लगता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी उस रूम के अंदर से वो बंदा निकल के आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था, और तभी वो देखता है कि सुमेर यहाँ खड़ी है, तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद से उसकी फ्रेंड है। तभी वो उसके पास आ जाता है और कह रहा था कि चलो अब जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ गाना भी गाना है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर मिस यू थिंक को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सुमेर को गलत जगह पर टच कर दिया था। और ये देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसके फेस पे चांटा ही लगा देती है और कह रही होती है कि तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो। ये देखने के बाद वो बंदा होश में आ जाता और कह रहा था कि मैंने गलती से शायद तुमको इस तरीके से ट्रीट कर दिया। असल में यहाँ पर मैं किसी दूसरी लड़की को देख रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे फेस के ऊपर चांटा मारा है। मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ूंगा नहीं। चलो मुझे एक एक्सप्लेनेशन दो इसके लिए, और अगर मुझे वो पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें इसके बाद काफ़ी बुरा सबक सिखाने वाला हूँ। लेकिन सुमेर उसे काफ़ी बुरे तरीके से पीछे हटाती और कह रही थी कि तुम यहाँ पर मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, तुम बहुत ही ज़्यादा वाहियात इंसान हो। ये देखकर उसे गुस्सा आता है। वो तुरंत ही मिस यू थिंक के हाथ को काफ़ी टाइटली पकड़ लेता है और उसको फेस पे चांटा भी लगाने वाला था, लेकिन मिस यू थिंक उसको रेसिस्ट करती है और कह रही थी कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, क्या तुम थोड़े से पागल हो। तभी यहाँ पर मिस यू थिंक भी उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तो मिस यू थिंक को भी पीछे हटा देता है और अब सुमेर को भी फेंक के मारता है वॉश बेसिन के पास, और उसके बाद वो उसको पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो उसको उसके हाथ के ऊपर बाइट करती है, जिससे कि उसे काफ़ी पेन होता है और वो तुरंत ही सुमेर को पीछे हटा देता है। और मिस सुमेर भागती हुई जा रही होती है मिस्टर ताओ के पास, ताकि वो यहाँ पर आ जाए इन लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन वो खुद ही स्लिप होके वहाँ पर गिर चुकी थी।
यूथिंग को भी सब कुछ देख के बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली इस आदमी के सामने वो काफ़ी वीक थी और वो आदमी भी आगे आ रहा होता है उसको और भी ज़्यादा हैरेस करने के लिए। लेकिन तभी उसके फेस पे काफ़ी ज़ोरों से पंच आके लगता है और उसको हिट किया था न्यू ने, और फिर तभी शुए भी यहाँ पर उसको और भी ज़्यादा पीट के धक्का देता है न्यू की तरफ को, तो न्यू तो उसको यहाँ पर काफ़ी बुरे तरीके से पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर मास्टर ताऊ भी आ जाता है जो कि एकदम ही हीरो बन रहा था और कह रहा होता है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए पर्सन हो। ये देखने के बाद उसे और भी गुस्सा आता है और वो कह रहा था कि आखिर तुम लोग मुझे कैसे मार सकते हो, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं आखिर हूँ कौन। लेकिन सुमेर उसकी बात को पूरा भी नहीं होने देती और तुरंत ही आगे जाती है, जिसके बाद उसके फेस पे 3-4 चांटे और लगाती है और कह रही थी कि तुमने मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश की है। और मिस्टर ताओ भी कह रहा होता है कि ये जो लड़की है ये मेरी फ्रेंड है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसके साथ में इतने ज़्यादा बुरे तरीके से बिहेव करने की, तुम इसे बुली कर रहे थे। जिसके बाद वो भी उसे टॉर्चर कर रहा होता है, तो मिस यूथिंग कह रही होती है कि अच्छा छोड़ो, इन सारी बातों को निकाल कर अब कोई भी फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर फर्स क्रिएट करके आखिर होगा भी क्या। तभी मिस्टर ताओ कह रहा होता है कि सिर्फ यूथिंग की वजह से मैं तुम्हें आज जाने दे रहा हूँ, चलो जल्दी से माफ़ी मांग लो। तभी उस पर्सन को गुस्सा आता है और वो इन दोनों को ही देख रहा था, लेकिन वो तो उसे काफ़ी बुरे तरीके से फेंक देते हैं। जिसके बाद वो कह रहा था कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मैं हूँ कौन, आखिर तुम कौन से रूम में हो, मुझे ये बताओ, मैं वहीं आकर तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। तो मिस्टर ताओ कह रहा होता है कि अभी तो तुमने इतनी बड़ी गलती की है और उसके बावजूद भी तुम हमसे हमारा रूम नंबर पूछ रहे हो। ठीक है, मेरे कैरियोके वाले रूम के अंदर मौजूद हूँ, तुम यहीं आ जाना और हम तुमसे नहीं डरते। जिसके बाद वो पर्सन डोर के पास खड़े होकर कह रहा होता है कि हाँ, वो तुम्हें कुछ वक्त बाद ही पता चल जाएगा कि आखिर तुम मुझसे डरते हो या फिर नहीं। वो तुरंत ही अपने साथियों को लेने के लिए भागता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका साथी यानी कि मिस्टर मा जो था वो बहुत ही बुरे तरीके से वाइन को फेंक के मारता है और कह रहा था कि इन लोगों ने यहाँ पर करियोके सेंटर के अंदर मेरे कजिन को हर्ट करने की कोशिश की है और अगर ऐसी बात है तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो एकदम से ही काफ़ी भड़क जाता और कह रहा था कि इन यंग लोगों को सबक सिखाना होगा। उसके ढेर सारे गार्ड्स भी वहाँ पर खड़े थे और वो उन सभी से कहता है कि जाओ, जाकर उन्हें मेरे लिए पकड़ के लेके आ जाओ। जिसके बाद वो लोग तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हान शुई और साथ ही अपने ये बूफैन को देखते हैं जो कि वहाँ आ गए थे शोर सुन के, और कह रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है यूथिंग, अभी मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तभी वो कह रही होती है कि कुछ नहीं, सुमेर को कुछ लोग हैरेस कर रहे थे लेकिन हमने उन्हें भगा दिया है। तभी मिस्टर ताओ आता और कह रहा था कि वैसे मानना पड़ेगा, तुम लोग जब असली समय होता है चीज़ों को बचाने का तभी तुम वहाँ पर नहीं होते, एकदम ही टर्टल की तरह तुम छिप गए अपने शेल के अंदर जब ट्रबल आया, और हमें देखो हम ऐसे ही खड़े हुए थे यहाँ पर। अब इन लोगों के बीच एक बार फिर से बहस हो रही होती है, तो फिर मिस यूथिंग भी सबसे परेशान हो चुकी थी। न्यू कह रहा होता है कि यहाँ पर मिस्टर ताओ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन है। यूथिंग तुमने खुद ही देख लिया कि इन्होंने ट्रबल के समय में तुम्हें कितने अच्छे तरीके से बचाया है, पूरी की पूरी माइकिन सिटी भी इनके कंट्रोल में है, तो आखिर तुम क्यों नहीं इनसे बातचीत करती हो, तुम्हें इन्हें एक चांस देना चाहिए। लेकिन तभी भी वो यही कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। सुमेर भी कह रही होती है कि मिस्टर ताओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की है, और साथ ही वो उसे अपना हीरो कहकर भी एड्रेस करती है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर ताओ जो था वो थोड़ा शाय फील करने लग जाता है और साथ ही उसके दोनों फ्रेंड्स भी खुश हो रहे थे। तभी यूथिंग कह रही होती है कि वो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मुझे लग रहे थे देखने में, अब हमें घर चलना चाहिए। लेकिन ताओ कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तुम्हारा बर्थडे है और हम वापस से कैरियोके रूम में जाएंगे, वहाँ जाके हमें ड्रिंक करनी है, वो भी ढेर सारी। तभी मिस यूथिंग कह रही थी कि मुझे डर है कि कहीं वो लोग वापस नहीं आ जाएं क्योंकि वो मुझे काफ़ी बुरे लग रहे थे। तभी वो कह रहा होता है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं हूँ तो यहाँ पर, मैं सब कुछ देख लूँगा। जिसके बाद ये लोग रूम की तरफ को ही जाने लग जाते हैं और हान शुई और मिस यूथिंग दोनों ही एक दूसरे से बात करते हुए वहाँ से निकल के जा रहे थे। तभी न्यू कह रहा होता है कि यूथिंग, तुमने अभी नोटिस किया होगा कि भले ही तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना फंस जाओ, लेकिन मास्टर ताओ तुम्हें हमेशा ही बचा लेते हैं, जैसे कि अभी तुमको बचाया था। आखिर तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। तभी यहाँ पर मिस्टर शुए भी कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये प्रॉपर्टी जो है वो मिस्टर मा की है, जब तक यहाँ पर मिस्टर ताओ मिस्टर मा को कॉल करेगा तब सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर कुछ क्योस क्रिएट भी हुआ तो तुम्हें इसके बारे में नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर ताओ सब कुछ सेटल करने की हिम्मत रखता है। तभी ये बूफेन और हान शुई एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कितनी ज़्यादा बातें करते हैं।
जिस पर वो लोग आगे जा रहे थे और तभी ताओ भी कह रहा होता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने तो सोचा है कि मैं फुल फन करूंगा और उसके बाद जाकर मैं आराम भी करूंगा। तभी वो यूतिंग के पास भी आना चाह रहा था, लेकिन हान शुई तुरंत ही अपना हाथ बीच में लगा देता है जिससे कि वो यूतिंग के पास ही नहीं जा पाए और अब दोनों खुश हो रहे थे। जिसके बाद ये बूफेन भी कह रहा होता है कि खैर छोड़ो, रही बात उन लोगों की तो वैसे भी वो लोग इतने भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। जिसके बाद मिस्टर ताओ को देखते हैं जो कि रूम के अंदर आ गया था और अब वो प्रिपेयर कर रहा होता है गाना गाने के लिए। तभी ये बूफैन को किसी का कॉल आता है। जब वो उसे उठाता है तो वो कह रहा था कि अच्छा तो ये तुम हो। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ से उठ के चला गया था और बाकी सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये बूफैन रूम से ही बाहर आ जाता है और वो थोड़ा और आगे चला जाता है बात करते हुए। तभी हमें मिस चू दिखाई जाती है जो कि फिलहाल कह रही होती है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ बैठे हुए और वहाँ पियानो भी प्ले कर रहे हो, मतलब कि आज तो तुम्हारा एकदम ही बिजी डे रहा होगा। तभी ये बूफैन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो ये कह रही होती है कि वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हारे इस पियानो के काफ़ी ज़्यादा बड़ी फ़ैन हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने तो बहुत ही बार सुन लिया है तुमको प्ले करते हुए। साथ ही यहाँ पर उसकी फ्रेंड भी पियानो की वो वीडियो प्ले कर देती है, जिसके बाद ये बूफैन थोड़ा शाय फील करने लग जाता है। दूसरी तरफ से उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि ये बूफैन के पीछे पीछे उसी रूम में आ रहे थे जिसके अंदर ये बूफैन एंड बाकी सारे लोग मौजूद थे। जिसके बाद यहाँ पर मिस चू कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी और मुझे लग रहा है कि तुम भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे हो। जिसके बाद उसी लड़के के साथी को देखते हैं जो कि कह रहा था कि बताओ मुझे आखिर वो किस रूम के अंदर मौजूद हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज तो इनका हिसाब ठीक करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और कह रहा होता है कि हाँ, उन्होंने कहा था कि वो उस रूम के अंदर वेट कर रहे हैं तो फिर मैं उन लड़कियों से भी बदला लूँगा क्योंकि वो लड़की भी तो इतनी ज़्यादा एरोगेंट थी कि उसने डायरेक्ट ही मेरे फेस के ऊपर एकदम चांटा लगा दिया। मैं तो थोड़ा बहुत ही ड्रंक था और मुझसे बस गलती हो गई कि मैंने उसे कोई और लड़की समझ लिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करेगी। तो उसका साथी कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, अब तुम ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दो, हम इसे खुद ही देख लेंगे कि आखिर इन लोगों से कैसे डील करना है, क्योंकि मास्टर 9 ने हमको पहले ही ऑर्डर दे दिया है कि इन लोगों के साथ में क्या करना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब मिस्टर ताओ जो था वो थोड़ा शाय फील करते हुए आकर खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अब मैं एज अ बर्थडे गिफ्ट बर्थडे गर्ल के लिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग गाने वाला हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पसंद करोगे। वो इससे पहले अपनी बात पूरी करता, उसके फेस पे एक और चांटा लगता और वो जाके बहुत ही ज़्यादा दूर गिरता है। मिस सुमेर और साथ ही यूतिंग भी उसे देखकर हैरान हो चुकी थी। तभी एक एक करके वो सारे के सारे उसी रूम में आकर खड़े हो जाते हैं और अब यूतिंग घबरा रही होती है कि न जाने क्या होगा क्योंकि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा है और साथ ही बहुत ख़तरनाक भी नज़र आ रहे थे। जिसके बाद ताओ देखता है कि ये लोग कौन है तो वो उनको कहीं ना कहीं पहचान रहा होता है। तब वो काफ़ी डर गया था और वो उस बंदे को भी देखते हैं जो कि इशारा करता है सुमेर की तरफ और कह रहा था कि यह वो लड़की, मैं ड्रंक था और इस लड़की ने मुझे यहाँ पर इतने ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट किया, ये लड़की वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरी है। अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि अब तो इन लोगों को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों को ये बंदा इकट्ठा करके जो लेकर आया है तो अब इन लोगों का क्या ही होगा वो इन्हें खुद भी नहीं पता है। काफ़ी घबरा रही होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि न्यू और उसका साथी शुए ये दोनों के दोनों ऐसे ही खड़े थे, बल्कि कुछ कर भी नहीं रहे होते और इनके एक्सप्रेशन को देख के लग रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं इन लोगों से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हान शुई ही आगे बढ़ता है क्योंकि वो लोग मिस सुमेर को पकड़ने के लिए आगे जो जा रहे थे, हान शुई तुरंत ही उसको पंच मारता है, लेकिन वो बंदा तो उसके पंच को ही पकड़ के एकदम ही उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से उसके नीज पर बैठने पे मजबूर कर देता है। मिस्टर ताओ उठता भी और कह रहा था कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। तभी वो कह रहा होता है कि मुझे क्या चाहिए, तुमने हमारे साथी को बुली किया है और अब तुम हमसे पूछ रहे हो, अब लग रहा है कि तुम्हारा हिसाब तो सेटल करना ही पड़ेगा। न्यू भी सोच रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो कह रहा होता है कि बिजनेस जो होता है वो हमेशा एक हारमनी के अंदर होता है, समझे। तो मेरे हिसाब से तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ कुछ मिनट्स और मौजूद हैं, तुम अपने लीडर को यहाँ पर बुला लो, उसके बाद मैं उससे बात करूँगा। और अगर तुम उसे यहाँ पर नहीं बुला सकते तो फिर अपनी फैमिली को कॉल करके उनसे कंपनसेशन के लिए कह दो हम लोग यहाँ से मास्टर 9 के रूम के अंदर जा रहे हैं, तो तुम वहीं पर आकर हमसे बात करना। और वो सुमेर को पकड़ के वहाँ से लेके चले जाते हैं। जिसके बाद यूथिंग आती है तो हान शुई को देखती है
जो कि काफ़ी हर्ट था, तभी वो पुलिस को कॉल लगाने लग जाती है और कह रही थी कि पुलिस को बुलाना होगा क्योंकि हो सकता है कि सुमेर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए। लेकिन तभी मिस्टर ताऊ उससे फ़ोन छीन लेता है और कह रहा था कि आखिर तुम क्या करने वाली हो, मुझे ये बता दो, क्योंकि अभी हम सारे के सारे लोग पकड़ लिए जाते उन लोगों के द्वारा। वो उसका फ़ोन लेकर ही फ़ोन तोड़ देता है। जिसके बाद युतिन कहती है कि आखिर तुम लोग क्या चाहते हो, क्या सच में यहाँ पर हम सुमेर को छोड़ देंगे। तभी वो कहते हैं कि बिल्कुल, अभी फ़िलहाल हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, और रही बात सुमेर की, तो ऐसी चीज़ें तो होती ही रहती हैं, और आखिर कौन चाहेगा उन लोगों के हाथों से ख़त्म होना। उसे उस रूम के अंदर अकेला छोड़ दो। ये सुनने के बाद तो मिस यूतिंग और भी ज़्यादा भड़क जाती है और कह रही थी कि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरीके के इंसान होगे। तो मिस्टर ताऊ भी कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि वो कौन है, वो मास्टर माँ के लोग हैं, और अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो फिर अब शायद से हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी होगी। तुमने देखा नहीं उन्होंने मेरे फेस पे कितने बुरे तरीके से पीटा मुझे। लेकिन मिस यूतिंग कह रही होती है कि तुम अगर यहाँ पर नहीं रुकोगे तो मुझे ही जाना होगा। जिसके बाद वो अकेली वहां से जा रही होती है। हान शुई तो उठ के खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और कह रहा था कि यूतिंग ज़रा मेरा इंतज़ार करो। जिसके साथ ही ये एपिसोड हो जाता है एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।